नमस्कार जयंत जी रावल सर, माई रत्ना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, आपका बहुत बहुत आभार और दर्शक जो माई रत्ना के हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि धनु राशि 2026 कैसा व्यतीत करेगी। और ऐसा सुना गया है कि धनु राशि वाले बहुत ही सटीक निशाने वाले होते हैं, जैसे कि तीर कमान का जो एक सीधा सटीक निशाना होता है, उसी तरीके से धनु राशि वाले भी बहुत सटीकता से साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तो 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न। धनु राशि और इसका सिंबल भी आपने देखा है धनुष के साथ, और आधा घोड़ा और आधा व्यक्ति उसको चलाते हुए, यानी कि एकाग्रता को दर्शाते हुए, एक फोकस की ओर दर्शाते हुए, स्वतंत्र अपने खुद के विचार रखने वाला और किसी के दबाव में नहीं आने वाला, ये व्यक्ति धनु राशि का होता है। और इनको अति आत्मविश्वास भी होता है, तो ये इनकी व्यावहारिकता होती है और यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियरल एस्पेक्ट भी होता है। तो धनु राशि आपने जैसा कि बिल्कुल सही कहा, बट अगर आप ये सोचें कि ये सिर्फ धनु बोला गया है, धनुर्बाण नहीं बोला गया है, यानी कि ये किसी भी चीज़ को साध सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये इनके विवेक पे डिपेंड करता है कि ये क्या चीज़ चला रहे हैं, बट ये जिस भी चीज़ को फोकस के साथ करते हैं उसको अवश्य पा लेते हैं। ये इनकी विशेषता है। तो 2026 में धनु राशि वालों का व्यापार भाव और जो नौकरी पेशे वाले हैं उनके करियर को, जो एजुकेशन में हायर एजुकेशन या किसी कंपटीशन एग्जाम को अगर क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए 2026 कैसा रहेगा? तो कुल मिला के अगर हम पहला प्रश्न आपका ये समझ रहा हूँ कि धनु राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा, तो धनु राशि के लिए 2026 मिश्रित रहेगा और 55-45 जैसा रहेगा, 60-40 भी रह सकता है। उसका मेन कारण है शनि का ढाइया प्रारंभ हो रहा है और वर्ष प्रारंभ में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध इनके लग्न में रहेंगे, इनके राशि में रहेंगे। तो ये समय इनको थोड़ा विचारों का उद्विग्नता रहेगी, मन में उद्विग्नता रहेगी और कुछ हद तक विचलित स्वभाव भी रहेगा। तत्पश्चात इनको थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद, अप्रैल के बाद से इनका समय में थोड़ा सुधार होगा और फिर पूरा वर्ष इनके लिए मिला जुला रहेगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में ये थोड़े विचलित से रहेंगे। ये 2026 की इनकी रूपरेखा रहेगी। बाकी विषय अनुसार अपन आगे बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन और प्रेम विवाह संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, धनु राशि के अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वो इस समय जो भी जोड़े, जो युगल हैं, नवयुगल हैं, नवयुवक या युवतियां हैं, वो अपने वैवाहिक संबंध के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको निश्चित तौर पर वे सोच सकते हैं। मिलीजुली सफलता रहेगी और डिले भी हो सकता है, उनको पसंद ना आए ऐसा भी हो सकता है और फिर वो खींचेगा। तो ये इनके संबंध के समय सप्तम भाव से रिलेटेड उनको ये परेशानी रह सकती है और जो कि जून के बाद से काफ़ी हद तक स्थिति सुधरती हुई रहेगी और इनको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी इनके अपने पार्टनर्स से, साथी से अच्छे संबंध रहेंगे, काफ़ी सुनते हैं, एकाग्रचित रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इनको लाभ प्राप्त होगा। और प्रेम संबंध में भी जो नवयुगल देख रहे हैं उनको जून के बाद से उनके संबंधों में भी सुधार आएगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2026 में? स्वास्थ्य से लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, शनि का ढाइया चल रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित इनको परेशानी रह सकती है। इनको स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और यही एक एस्पेक्ट है। और हो सकता है वाहन चलाते हैं वक्त भी इनको सावधानी रखनी चाहिए और ये वाहन चलाते वक्त इनको सावधानी रखना अति आवश्यक रहेगा, अन्यथा कोई एक्सीडेंट की भी संभावना बन सकती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित, अचानक से एक्सीडेंट के संबंधित इनके लिए ये वर्ष थोड़ा चिंताजनक रहेगा, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, तो इसमें इनको सावचेत होकर चलना चाहिए। और परिवार में इनका क्या योगदान रहेगा? बच्चों के लिए कैसा इनका रहेगा? संतान सुख की अगर हम बात करें तो पूर्वार्ध में इनको चिंता बनी रहेगी और उत्तरार्ध में इनको शुभ समाचार संतान की ओर से मिलने की पूर्ण संभावना है। संतान सुख की भी संभावना है और संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की भी
पूर्ण संभावना उत्तरार्ध में बनती है, पूर्वार्ध में अधिक चिंता रहेगी। तो रावल साहब 2026 में व्यापार भाव कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए? धनु राशि के लिए व्यापार भाव वाला भी थोड़ा चिंताजनक रहेगा। कोई भी नए कार्य में हाथ डालने से पहले उनको प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और कोई ना कोई कंसल्टेंट से अवश्य उनसे निर्णय लेना चाहिए। सीधा अपना निर्णय नहीं देना चाहिए। और व्यापार नौकरी के संबंधित भी उनको अपने स्थान पर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अनर्गल बातें किसी और को अपनी तरफ से बातें नहीं बतानी चाहिए और वाणी पे संयम रखें कार्य क्षेत्र में, अन्यथा उनको परेशानी का सामना, चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल जो आपने बताया कि धनु राशि 2026 मीडियोट्रिक रहेगा, तो जो कठिनाइयाँ और जो तकलीफ जो आने की संभावना है उस पर किस प्रकार से उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है या उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है? देखिए, धनु राशि वालों के लिए अध्यात्म की ओर झुकाव होना अति आवश्यक है। मंदिर जाएं और भगवान से जो भी उनका इष्ट हो, वैसे विष्णु भगवान को भी वो साध सकते हैं, उनकी प्रार्थना करें, है ना, ये कर सकते हैं। और वे पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, उनका राशि रत्न, लग्न रत्न, वो इसको अवश्य धारण करें कुंडली विश्लेषण के बाद। तो इससे उनको बल मिलेगा कि जो भी चुनौतियां मिल रही हैं उनको साहसपूर्ण वो उनका सामना कर सकें और उसका कोई समाधान प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने धनु राशि 2026 का जो प्रेडिक्शन दिया है उसके लिए आपको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आपका ये नववर्ष बहुत उत्साह और आनंद के साथ व्यतीत हो। बहुत बहुत आभार।